डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट 10। और हम कर रहे हैं डीके गोयल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एक एक ट्रांजैक्शन, एक एक एरर को अच्छे से समझ रहे हैं और कैसे उसे रेक्टिफाई करते हैं, कैसे उसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलो। तो पिछले पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर आई थिंक 30 तक कर लिया था। आज हमें क्वेश्चन नंबर 31 से करना है। और अभी तक पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले जाओ पिछले पार्ट्स देखो, पिछले क्वेश्चन कंप्लीट करके आओ, फिर ये वाला वीडियो देखना ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। और हाँ, अभी मैं कुछ टाइम के लिए वीडियो 2x में डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स 2x में हमारे वीडियोस मतलब मेरे वीडियोस देखते हैं, तो इसलिए मैंने 2x में ही पहले से पुट कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल स्पीड में देखना है तो सेटिंग्स पे जाना, प्लेबैक स्पीड पे जाना और 0.75 पे अगर डाल दोगे तो वो ऑटोमेटिकली जो नॉर्मल स्पीड है उस पे आ जाएगा। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। आ जाओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 31 में हमको सिर्फ क्या करनी है, गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एरर्स। तो ए वाले पॉइंट में क्या दे रखा है, सेल ऑफ गुड्स टू मदन। मदन को गुड्स बेचे थे कितने के बेटा, 6000 के। एंटर्ड इन द सेल्स बुक का एंटर कर दिया अपन ने, सेल्स बुक में एंटर कर दिया 600। ठीक है, सेल्स बुक में अपन ने एंटर कितने में कर दिया, 600। ठीक है, अब देखो यानी कि एंट्री क्या होनी चाहिए, मदन डेबिट टू सेल्स 6000 से होनी थी, लेकिन सेल्स बुक अगर 600 से एंट्री हो गई तो एंट्री हो गई मदन डेबिट टू सेल्स कितने से, 600 से। मतलब दोनों कम रिकॉर्ड हुए, दोनों कैसे रिकॉर्ड हुए, कम। डायरेक्ट कर ले, ठीक है, या तो अपन इसे डायरेक्ट कर सकते हैं या तो अपन इसे अपना वही वाला फंडा करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से भी कर सकते हैं। आ जाओ, तो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, चलो ए वाला, चलो ऐसे ही करा देता हूं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी बेटा मदन टू सेल्स, लेकिन ये मदन टू सेल्स कितने से होनी चाहिए थी, मदन टू सेल्स 6000 से होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन आपसे क्या हो गई, इसकी रॉन्ग एंट्री हो गई। अब आपने रॉन्ग एंट्री क्या करी, अब सेल्स बुक में एंट्री करी है तो मदन तो डेबिट हुआ है और सेल्स भी क्या हुई है, क्रेडिट हुई है, लेकिन अमाउंट कितने से कर दिया भाई, 600 रुपए से। यानी आपको मदन को डेबिट करना था, आपने डेबिट तो किया, लेकिन मदन को डेबिट सिर्फ कितने से किया, 600 से। तो इसको सही करने के लिए और कितने से डेबिट कर दें, आप इसको 5400 रुपए से और डेबिट कर दो तो क्या हो जाएगा, मदन सही हो जाएगा। तो इंक्रीज करना हो तो सेम, तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, मदन डेबिट कितने से, 5400 से। और सेल को भी क्रेडिट करना था 6000 से, आपने सिर्फ कितने से क्रेडिट किया, 600 से। तो सेल्स को और कितने से क्रेडिट कर दें, अगेन 5600 से सेल्स को और क्रेडिट कर दो। इंक्रीज करना हो तो सेम, लो सेल्स को और क्रेडिट कर दो 5400 से। तो डेबिट प्लस हो जाएगा, क्रेडिट प्लस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अपनी कौन सी एंट्री बन जाएगी, सही एंट्री। लो भाई, ये हो गया फर्स्ट वाला हो गया। मतलब चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड वाले में दे रखा है, एक क्रेडिट परचेज ऑफ 1500 फ्रॉम अजय। अपन ने अजय से क्या करी थी, क्रेडिट परचेज, सही एंट्री होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, लेकिन क्या हो गया, हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। लो भाई, लेकिन आपने उसकी एंट्री कैसे कर दी बेटा, सेल्स बुक से। आपने मान लिया कि अजय से सेल करी, आपने एंट्री कर दी अजय डेबिट टू सेल्स, क्या कर दी, अजय डेबिट टू सेल्स। चलो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से कराता हूं। ये हो गया अपना कौन सा, बी वाला। अब बी वाले में आपने जो इसकी करेक्ट एंट्री होनी थी, करेक्ट एंट्री होनी थी बेटा परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय होनी चाहिए थी। तो एंट्री होती परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय। तो अजय को पैसे देने, जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या करते हैं, क्रेडिट। कितने से बेटा, 1500 रुपए से एंट्री होनी चाहिए थी। आ जाओ वापस, तो ये 1500 से होती है, लेकिन इसकी जगह आपने क्या करा, इसकी एंट्री भैया आपने कर दी सेल्स बुक से। कैसे कर दी, सेल्स बुक से। अगर आपने इसकी एंट्री सेल्स बुक से कर दी, इसका मतलब अजय से पैसे लेना है, अजय डेबिट टू सेल्स। आपने ये मान लिया कि भाई अजय को सेल करी है, ठीक है, कितने से, 1500 रुपए से, यानी अजय से पैसे लेना है। अब यहाँ पे क्या हो गया, आ जाओ करेक्ट कर दे। परचेज अकाउंट डेबिट होना था, डेबिट हुआ क्या, नहीं हुआ। तो सही करने के लिए अपन परचेज अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, कितने से, 1500 से। लो भाई, परचेज सही हो गया। नेक्स्ट, क्या अजय क्रेडिट होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री में देखो, नहीं सॉरी करेक्ट एंट्री में देखो अजय क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन रॉन्ग एंट्री में आपने गलती से अजय को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो अब क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो सही करने का तरीका क्या है, रॉन्ग प्लस राइट। यानी 1500 प्लस 1500 कितना हो गया बेटा, 3000 रुपए। और अजय को क्या करना था, क्रेडिट, तो अपन अजय को क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन क्रेडिट 3000 से हो रहा है, डेबिट 1500 से, यानी एक और कुछ डेबिट होगा, इसलिए एक लाइन छोड़ के अजय को मैंने क्रेडिट कर दिया कितने से, 3000 रुपए से। ठीक है, वो भाई ये भी सही हो गया, अजय सही हो चुका है। अब इसके बाद कौन दे रखा है बेटा, सेल्स अकाउंट। कौन है, सेल्स अकाउंट। देखो रॉन्ग एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, करेक्ट एंट्री में देखो क्या सेल्स अकाउंट आना चाहिए था, बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तो क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या कर देंगे, डेबिट। लो भाई, सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 1500 से। वही हो गई अपनी एंट्री। चलो थर्ड वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है, थर्ड वाले ट्रांजेक्शन में दे रखा है रिपेयर्स टू बिल्डिंग 300 वे डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। वो भाई आपने तो सिर्फ बिल्डिंग की क्या कराई थी, नॉर्मल सी रिपेयर कराई थी। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेते हैं, सी वाला। तो यहाँ पे एक ही अकाउंट की बात हो रही है तो उसी की कर लेते हैं बेटा। रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करेक्ट में क्या था, रिपेयर अकाउंट डेबिट होना था 300 रुपए से, लेकिन गलती से आपने क्या कर दिया, रॉन्ग एंट्री देख लो। रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया, आपने बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। आपने एंट्री कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कितने से, 300 रुपए से। यानी आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या मान लिया, आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया। तो सही क्या करना है, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना है। तो चलो रिपेयर को डेबिट करते हैं, हुआ क्या, नहीं हुआ। तो अपन रिपेयर अकाउंट डेबिट कर दो, कितने से, 300 रुपए से। फिर उसके बाद देखो रॉन्ग एंट्री देखो, रॉन्ग में आपने क्या करा बेटा, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो बिल्डिंग को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल, क्योंकि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो बिल्डिंग डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। लो भाई, बिल्डिंग अकाउंट कितने से, 300 रुपए से। वो ये भी हो गया थर्ड वाला। नेक्स्ट, इसके बाद फोर्थ वाला ट्रांजेक्शन देखो। फोर्थ वाले ट्रांजेक्शन में क्या करना था बेटा, 2500 पेड टू रोहित इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रोहित अकाउंट एज 5020। आपने पैसे किसको दिए थे बेटा, आपने पैसे दिए थे रोहित को। तो रोहित को अगर पैसे दिए हैं तो रोहित कौन है, रिसीवर। और रूल क्या बोलता है बेटा, डेबिट द रिसीवर। इज दैट क्लियर, मतलब कि डेबिट कौन होना चाहिए था, रोहित डेबिट होना चाहिए था। चलो आ जाओ, इसको डायरेक्ट कराता हूं, डी वाला नहीं कर लेंगे। देखो डी, तो डी वाले में क्या होना था, डी वाले में अगर अपन सही बात करें, करेक्ट क्या होना चाहिए था, डेबिट कौन होना चाहिए था, रोहित, क्योंकि रोहित है रिसीवर। तो डेबिट द रिसीवर, रोहित डेबिट होना चाहिए था कितने से, 2050 रुपए से। एक बार जरा अमाउंट देख लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन रोहित की जगह आपने किसको डेबिट कर दिया, रोहित की जगह आपने मोहित को डेबिट कर दिया, वो भी कितने से, 50 20, मतलब 5020 से। आ जाओ, तो
रॉन्ग में आपने क्या कर दिया, ये रहा रॉन्ग। रॉन्ग में आपने रोहित की जगह मोहित को डेबिट कर दिया। किसको? मोहित को। रूबी कितने से? 5020 से। चलो कंपेयर करते हैं। डेबिट कौन होना चाहिए था? यहाँ पे रोहित डेबिट होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में देखो क्या गलती से भी रोहित डेबिट हुआ? नहीं हुआ। तो सही करने के लिए सबसे पहला काम रोहित को डेबिट किया जाएगा। कितने से? यस 2050 से कर दिया। इसके बाद में देखो क्या मोहित डेबिट होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। रॉन्ग एंट्री में देखो, सॉरी करेक्ट एंट्री में देखो मोहित आना चाहिए था क्या? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। आपने मोहित को गलती से क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो इसको क्या करना पड़ेगा? कैंसिल। डेबिट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट। चलो अब मैं क्रेडिट कर रहा हूँ 5020 से, डेबिट कितने से? 2050 से। एंट्री अभी पूरी नहीं हुई है मतलब, तो अभी कुछ ना कुछ डेबिट है। तो मैंने यहाँ पे मोहित को क्रेडिट कर दिया कैंसिल करने के लिए। कितने से? 5020 से। तो इससे बेटा एक चीज ये समझ में आ गई कि अभी भी कितने की गलती बची हुई है, इसको इसमें से माइनस कर दो। ये आएगी 2970 रुपए। कितना आएगा? 2970 की अभी भी क्या बेटा मिस्टेक है? वो मिस्टेक कहां पड़ी हुई है पता चल गया। अभी पड़ी हुई बेटा सस्पेंस अकाउंट में। क्रेडिट की मिस्टेक थी। किसकी मिस्टेक थी? क्रेडिट की। तो इस क्रेडिट की मिस्टेक में से अभी भी 2970 रुपए की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है? वो सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, पता चल गई है। तो उसे कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट। नहीं 2970 तो नहीं है, हाँ 970। तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितना? 2970 उसकी शून्य, हाँ 12। ठीक है एकदम सही। ये हो गई आपकी डी वाला ट्रांजेक्शन। चलो ई वाला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ई वाले में क्या दे रखा है? ई में दे रखा है परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड बाय 400 रुपीज। आपने अपनी परचेज रिटर्न बुक कितने से ज्यादा लिख रखी है? परचेज रिटर्न बुक आपने 400 रुपए ज्यादा से लिख रखी है। चलो आ जाओ। तो अगर आपने परचेज रिटर्न बुक 400 से ज्यादा लिख रखी है तो इसकी डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अपन? रेक्टिफाई एंट्री कर सकते हैं। देखो भाई परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न क्या होती है बेटा? क्रेडिट। अगर आपने परचेज रिटर्न बुक 400 रुपए से ज्यादा लिख रखी है तो क्रेडिट को कम करना है तो अपन क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है यहाँ लिखा है ना परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्टेड, ज्यादा लिख रखी है तो क्रेडिट को कम करना है तो क्या कर देंगे बेटा? डेबिट। तो इसकी सीधी रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने से? हाँ 400 रुपीज से। और अब पता चल गया भाई डेबिट की मिस्टेक है, और ये डेबिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। तो पता चल गई तो अब सस्पेंस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्या कर देंगे? क्रेडिट। ठीक है इसलिए सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया। लो भाई ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं फटाफट। सो द सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 1000 शॉर्ट, यानी जब आप सेल्स बुक का टोटल लगा रहे थे तो टोटल लगाते टाइम सेल्स बुक आपने जब टोटल लगाया तो उसका 1000 कम लगाया। मतलब मान के चलो कि टोटल आया था 51, आपने गलती से कितना लिख दिया? 50। समझ में आया? तो मतलब आपने सेल्स बुक को कम लिख रखा है। कौन सी बुक है? हाँ आपने सेल्स बुक को 1000 रुपए से कम लिख रखा है, तो उसे अब क्या करेंगे बेटा? सही करना है तो बढ़ा दो। तो आ गए क्वेश्चन नंबर 32। सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी सीधी रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? इंक्रीज करना हो तो सेम, तो सेल्स होती है क्रेडिट, तो इंक्रीज करना हो तो सेम। सेल को क्या कर लेंगे अपन? सेल को अपन क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है चलो तो सेल को क्रेडिट कितने से करेंगे बेटा? 1000 से कम लिख रखी है तो 1000 से बढ़ा देंगे। पता चल गया भाई क्रेडिट की मिस्टेक थी 1000 रुपए की, और ये क्रेडिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। मिल गई, खत्म सस्पेंस खत्म। तो क्रेडिट को खत्म करना है तो डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से? 1000 रुपीज से। चलो नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ सेकंड वाला ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है यहाँ पे? गुड्स वर्थ रुपीज 1500 रिटर्न बाय ग्रीन एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। ठीक है यहाँ पे 1500 रुपए के गुड्स किसने रिटर्न करे थे बेटा? ग्रीन एंड कंपनी ने। अगर ग्रीन एंड कंपनी ने अपन को गुड्स वापस करे यानी अपन ने बेचा होगा, यानी क्या हुई? सेल्स रिटर्न हुई। लेकिन क्या अपन ने गुड्स को रिकॉर्ड करा? अपन ने गुड्स को कहीं भी रिकॉर्ड नहीं करा। ये है एरर ऑफ ओमिशन। चलो तो सेकंड वाले में क्या होगा बेटा? यहाँ पर भी सही एंट्री ही क्या होगी? रेक्टिफाई एंट्री हो जाएगी। पहले नंबर चेंज कर दूं, ये फर्स्ट है कॉमन नंबर। चलो सेकंड, तो यहाँ पे सही एंट्री ही रेक्टिफाई एंट्री होगी। तो सेल्स रिटर्न हो रहा है बेटा, सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न क्या होती है? डेबिट। तो सही एंट्री क्या होगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कौन है गिवर? ग्रीन एंड कंपनी। तो ग्रीन एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाई एंट्री होगी। द रीजन इज एरर ऑफ ओमिशन था। आयो नेक्स्ट क्या रखा है बेटा? थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले ट्रांजैक्शन में दिया है गुड्स परचेज्ड वर्थ 2500 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर दैट इज गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है आपने भी कितने के गुड्स खरीदे थे? अब अगर अपन ने गुप्ता एंड कंपनी के गुड्स खरीदे बेटा तो एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री होनी चाहिए थी? गुड्स परचेज वर्थ 2500 हैव बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ द सप्लायर। सप्लायर के कौन से क्या कर दिया? सप्लायर को डेबिट कर दिया भाई गुप्ता एंड कंपनी को। जब आपने गुप्ता एंड कंपनी से गुड्स खरीदे हैं बेटा तो उन्हें पैसे देना है, उनसे पैसे लेना थोड़ी है। तो ये क्या होने चाहिए थे? क्रेडिट होना चाहिए था। चलो डायरेक्ट करना सिखाता हूं। सीधा गुप्ता एंड कंपनी के अकाउंट के बारे में बात हो रही है तो इधर आओ। थर्ड वाला, तो ये थर्ड वाला अपन कर रहे हैं। इसका देखो करेक्ट क्या होना चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी होना चाहिए था, टू गुप्ता एंड कंपनी। ठीक है कितने से होना चाहिए थी बेटा? ये एंट्री 2500 रुपए से एंट्री होना चाहिए थी। ठीक है लेकिन रॉन्ग, गलत क्या हो गया अपन से? गलत ये हो गया कि गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करने की जगह अपन ने गुप्ता एंड कंपनी को क्या कर दिया बेटा? डेबिट कर दिया, वो भी कितने से? 2500 रुपए से। मतलब क्रेडिट को आपने क्या कर दिया? डेबिट। अगर क्रेडिट को डेबिट कर दिया तो सही करने का तरीका क्या है? रॉन्ग प्लस राइट। 2500 प्लस 2500 5000। और सही क्या है बेटा? कि गुप्ता एंड कंपनी क्या होना चाहिए था? क्रेडिट। तो रेक्टिफाई करते टाइम अपन क्या करेंगे? गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे कितने से? 5000 रुपए से। ठीक है अब यहाँ पे पता चल गया कि 5000 की क्रेडिट की गलती है। अब ये 5000 की क्रेडिट की गलती कहां पड़ी हुई है? सस्पेंस अकाउंट में। तो पता चल गया तो काय का सस्पेंस, तो इसे क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो कैंसिल करना है मतलब अगर क्रेडिट को कैंसिल करना है, खत्म करना है तो डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट। जैसे ही अपन यहाँ डेबिट करेंगे तो 5000 की सस्पेंस अकाउंट में से गलती कैंसिल हो जाएगी, मतलब पता चल गया। नेक्स्ट इसके बाद क्या दे रखा है? थर्ड वाला हो चुका है क्या? यस हो गया। चलो फोर्थ वाला देख लो। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गुलाब एंड कंपनी वर्थ रुपीज 10,000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। लो भाई ये भी गलती हो गई। अपन ने किससे फर्नीचर खरीदा था? गुलाब एंड कंपनी से। गुलाब एंड कंपनी से बेटा अपन ने फर्नीचर खरीदा। अगर गुलाब एंड कंपनी से अपन ने फर्नीचर खरीदा है 10,000 रुपए का, है ना,
तो देखो इसकी सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फोर्थ पे आते हैं। चलो करेक्ट रॉन्ग से करेंगे इसको अपन, ठीक है, कैसे करेंगे करेक्ट। चलो करेक्ट एंट्री देखो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब एंड कंपनी, क्योंकि परचेज बुक में एंट्री हो गई है, मतलब ये तो क्लियर हो गया कि क्रेडिट में ही खरीदा हुआ गुलाब एंड कंपनी, ठीक है, कितने से 10,000 रुपए से। लेकिन इसकी जगह आपने एंट्री किसमें कर दी बेटा, परचेज बुक में, रॉन्ग एंट्री। आ जाओ, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री हो गई परचेज, अगर परचेज बुक में एंट्री हो गई मतलब परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, और टू गुलाब एंड कंपनी कितने से 2,500 से, सॉरी 10,000 से, ठीक है। एक बार जरा अमाउंट कंफर्म करूंगा, कहीं दूसरी अमाउंट से तो नहीं कर दिया। चलो भाई ये आपसे रॉन्ग एंट्री हो गई, ठीक है। चलो एक बार अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं। कुछ नहीं दिया, हाँ कुछ नहीं दिया, मतलब परचेज डे बुक में भी एंट्री कितने से हो गई है 10,000। चलो कंपेयर करते हैं बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, करेक्ट एंट्री। रॉन्ग एंट्री में देखो गलती से भी फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, तो रेक्टिफाई करते टाइम अपन क्या करेंगे, यस फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। इसको डेबिट कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे कितने से, यस 10,000 रुपीज से, ठीक है। चलो फर्नीचर क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट इसके बाद गुलाब एंड कंपनी क्रेडिट होना चाहिए था, चलो गलती सही, गुलाब एंड कंपनी क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। लेकिन क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, देखो करेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट बिल्कुल डेबिट नहीं होना चाहिए था, तो डेबिट को कैंसिल करना है तो क्रेडिट, तो यहाँ पे क्या जाएगा टू परचेज अकाउंट। लो भाई सही हो गया, रॉन्ग एंट्री एंड रेक्टिफाई एंट्री विल मेक करेक्ट एंट्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट वाले में क्या करना है बेटा अपने को, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाला लास्ट वाला क्या है इसमें, कैश रिसीव्ड फ्रॉम ए 2,500, ए से अपने को कैश मिला है 2,500 रुपए, हैज नॉट बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में अपन ने क्या नहीं करी, एंट्री नहीं करी। देखो अगर अपने को ए से कैश मिला है तो ए कौन है बेटा, गिवर। रूल क्या बोलता है, पर्सनल का क्रेडिट या गिवर, यानी ए को क्रेडिट करना चाहिए था, अपन ने ए को क्या नहीं करा, उसके अकाउंट में पोस्टिंग नहीं करी, मतलब अपन ने ए को क्रेडिट नहीं किया। तो चलो सही करते टाइम अपन क्या करेंगे, ए को क्रेडिट कर देंगे, सही एंट्री। रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी, ए को क्रेडिट करना था नहीं किया तो लो कर दो, तो ए टू ए, ठीक है, क्या अकाउंट लगेगा नहीं टू ए, कितने से क्रेडिट करना था इसको, एक मिनट अमाउंट लिख लेते हैं 2,500 से, तो ए को क्रेडिट कर देंगे 2,500 रुपए से। तो अब समझ में आ गया भाई काय की मिस्टेक थी, क्रेडिट की मिस्टेक थी, पता चल गया। तो अब ये क्रेडिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में, तो काय का सस्पेंस पता चल गया हमको। तो अब इसको क्या कर देंगे, कैंसिल। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या कर देंगे, डेबिट। तो डेबिट कर दो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट, कितने से 2,500 रुपए से, ठीक है हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है, आया ना समझ में, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बाय मींस ऑफ जर्नल एंट्री, ठीक है। चलो जर्नल एंट्री करना है भैया और इन्हें खत्म करते हैं। आ जाओ फटाफट, क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले दे रखा है बेटा फर्स्ट वन, एक चेक, क्या है भाई, ये चेक ऑफ 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम आशीष, आशीष से चेक मिला था अपन को, ठीक है। वाज डिसऑनर्ड में डिसऑनर्ड हो गया, एंड वाज डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट। लो भाई, और अपन ने डेबिट किसको कर दिया बेटा, डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया। एक्चुअल में डेबिट किसको करना चाहिए था बेटा, डेबिट होना चाहिए था आशीष, क्योंकि अगर आशीष का चेक बाउंस हुआ है, अपन को आशीष चेक दे क्यों रहा है, आशीष अपने को चेक इसलिए दे रहा है क्योंकि अपन को आशीष से क्या लेना है, पैसे लेना है। क्या लेना है, पैसे। चलो आ जाओ 1 2 3 है क्या है, चलो रोमन वाला है, और अमाउंट कितना है 5,000। आ जाओ यहाँ पे फर्स्ट वाला, तो देखो इसको अपन करेक्ट बताता हूं मैं आपको, क्योंकि आशीष अपने को चेक दे रहा है, मतलब आशीष से पैसे लेना है। अगर आशीष का चेक डिसऑनर हो गया तो एंट्री क्या होगी, मतलब आशीष से पैसे नहीं मिले, यानी अभी भी हमको किससे पैसे लेना है, आशीष से। जिससे पैसे लेने होते हैं बेटा वो होती है एसेट, तो यहाँ पे आशीष डेबिट होना चाहिए था कितने से, 5,000 रुपए से। लेकिन आशीष को डेबिट करने की जगह अपन ने किसको डेबिट कर दिया, जरा रॉन्ग, अपन ने डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर दिया, डिस्काउंट अकाउंट, सॉरी पूरा लिख दिया मैंने ना, ठीक है। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो गया कितने से, 5,000 रुपए से, ठीक है। 5 के लिख देता हूं। तो डेबिट होना क्या था, डेबिट होना था आशीष, तो आशीष डेबिट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो अपन रेक्टिफाई एंट्री में क्या करेंगे, आशीष को डेबिट करेंगे कितने से, 5,000 से। क्या डिस्काउंट अकाउंट पे डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, तो इसे क्या करेंगे अपन, डेबिट को कैंसिल करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो टू डिस्काउंट अकाउंट कितने से, 5,000 रुपीज से। ये हो गया फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकंड वाले पॉइंट में क्या दे रखा है बेटा अपन को, कि परचेज ऑफ 540 फ्रॉम रामनीक वाज रिटन इन सेल्स डे बुक। नो भाई, अपन ने रामनीक से परचेज करी थी, लेकिन गलती से अपन ने कौन सी बुक में लिख दी, सेल्स डे बुक में लिख दी, बट करेक्टली पोस्टेड टू द करेक्ट साइड ऑफ रामनीक अकाउंट। लेकिन रामनीक अकाउंट में जो एंट्री करी है वो कैसी करी है, एकदम सही कर दी, ठीक है। चलो तो इसको कैसे करते हैं अपन, आ जाओ करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से बताता हूं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सेकंड वाला, तो सेकंड वाले में अगर हम करेक्ट एंट्री करेंगे तो करेक्ट एंट्री काय की करेंगे बेटा, परचेज की, क्योंकि रामनीक से अपन ने परचेज करी है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रामनीक, ठीक है। ये इसकी सही एंट्री होनी थी, ठीक है। रामनीक कितने से परचेज किया बेटा अपन ने, 540 रुपए से 540 रुपीज, ठीक, ये हो गई सही एंट्री। लेकिन अपन से हो क्या गया, आ जाओ रॉन्ग एंट्री पे। रॉन्ग एंट्री क्या हुई इधर देखो, रॉन्ग एंट्री अपन से कैसी हो गई, अपन ने सेल्स बुक में एंट्री कर दिया, सेल्स बुक में एंट्री करी है, मतलब गलती से अपन ने सेल्स अकाउंट क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है कितने से, 540 रुपए से। और वो खुद बता रहे हैं कि भाई रामनीक अकाउंट क्या किया है अपन ने, बिल्कुल सही क्रेडिट किया है 540 रुपए से, ठीक है। चलो तो भाई करेक्ट करेंगे, मतलब सॉरी रेक्टिफाई करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। देखो रॉन्ग एंट्री में गलती से भी परचेज अकाउंट डेबिट हुआ नहीं हुआ, तो रेक्टिफाई करने के लिए परचेज अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कितने से, 540 से। लो भाई परचेज अकाउंट सही हो गया, रामनीक अकाउंट ऑलरेडी क्या है, सही है। अब इधर आ जाओ, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो इसको कैंसिल करने के लिए अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट करेंगे। लो भाई, तो सेल्स अकाउंट क्या हो गया, सेल्स अकाउंट अपना डेबिट हो जाएगा कितने से, 540 से। लो भाई अब पता चल गई कितने की गलती है बेटा, 1080 रुपीज की। तो डेबिट की गलती कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, पता चल गया है, तो इसे कैंसिल कर देंगे। तो डेबिट को कैंसिल करना है सस्पेंस अकाउंट से, तो क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो टू सस्पेंस अकाउंट।
जैसे जैसे गलतियां मिलती जाती हैं सस्पेंस अकाउंट में से गलतियों को कैंसिल करते जाते हैं। लो भाई ये हो गया। नेक्स्ट वाला ट्रांजेक्शन देखो, चलो सेकंड के बाद थर्ड वाला ट्रांजेक्शन क्या बेटा, सैलरी पेड टू मिस युवाक्षी, युवाक्षी अच्छा नाम है, सैलरी पेड टू मिस युवाक्षी कितना 1000 वाज डेबिटेड टू हर पर्सनल अकाउंट एज 900 रुपीस। लो भाई अपन ने सैलरी किसको दी थी बेटा, युवाक्षी की। पहली बात तो युवाक्षी का पर्सनल अकाउंट आना ही नहीं चाहिए था, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी बेटा, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कौन सा अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। देखो तो इसको अपन डायरेक्ट करते हैं, सही क्या होना चाहिए था, थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में अगर हम करेक्ट एंट्री देखें बेटा, करेक्ट क्या होना चाहिए था, करेक्ट बेटा आपका सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से होना चाहिए था, अमाउंट कितना है, अमाउंट बेटा आपका यहाँ पे 1000 रुपीज, ठीक है। तो 1000 रुपीज से सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन सैलरी अकाउंट डेबिट करने की जगह गलती से अपन से क्या डेबिट हो गया, उसका पर्सनल अकाउंट, यानी कि मिस युगाक्षी, युगाक्षी का अकाउंट डेबिट हो गया। वो भी कितने रुपए से बेटा, 900 रुपए से, ठीक है। मिस युगाक्षी है ना, हाँ यही है, ये लिखा हुआ है देखो, ठीक है। was debited to her personal account, यानी अपन ने मिस युगाक्षी को डेबिट कर दिया, वो भी 900 रुपए से। चलो कंपेयर करते हैं, सही क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 1000 रुपए से, हुआ क्या, नहीं हुआ। रेक्टिफाई क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे, कितने से, 1000 रुपए से। लो भाई कर दिया। नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ, क्या मिस युगाक्षी का पर्सनल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो डेबिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। अब देखो क्रेडिट कितने से हो रहा है, 900 से, तो टू मिस युगाक्षी कितने से बेटा, 900 रुपए से। तो हो गया कैंसिल, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल हो गया। देखो अभी भी डेबिट की कितने रुपए की गलती बची हुई है, अभी भी 100 रुपीज की गलती बची हुई है। यहाँ पे तो जितने भी अकाउंट है सारे क्या हो गए, सही हो गए। तो मतलब ये 100 रुपए की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, ये सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है। अब पता चल गई है, तो डेबिट की मिस्टेक है, पता चल गई। कैंसिल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट से, सस्पेंस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये लो भाई सस्पेंस अकाउंट कितने से, 100 रुपए से। लो ये भी सही हो गई। नेक्स्ट फोर्थ वाली, चलो फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन देखते हैं क्या दे रखा है। फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन में दे रखा है फर्नीचर कॉस्टिंग 500 परचेज फ्रॉम ज्योति। अपन ने ज्योति से फर्नीचर खरीदा था 500 रुपए का, वाज रॉन्गली एंटर्ड इन परचेज बुक एस 450, लेकिन आपने परचेज बुक में एंट्री कितने से कर दी बेटा, 450 रुपए से। अब इधर आओ, इससे तो ये चीज क्लियर हो गई कि अपन ने ज्योति से फर्नीचर काय में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है। चलो तो ये फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन करते हैं। देखो फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन में अगर हम करेक्ट एंट्री की बात करें तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कौन सा अकाउंट, यस फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। कितने से, 500 से। और किसको पैसे देने बेटा, ज्योति को। जिसको पैसे देने होते हैं वो थी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ज्योति भी क्रेडिट होनी थी 500 से, लेकिन रॉन्ग। अच्छा बेटा गलत एंट्री क्या कर दी, अपन ने एंट्री कर दी परचेज बुक में। किसमें, अगर परचेज बुक में एंट्री करी है मतलब कि परचेज अकाउंट भी डेबिट कर दिया 450 से, और ज्योति अकाउंट भी क्रेडिट कर दिया कितने से, 450 से। पहले भी समझा चुका, अगर बुक में एंट्री हो गई है मतलब दोनों अकाउंटों में गलती हो गई है, परचेज में भी और किसमें, ज्योति में भी, ठीक है। रॉन्गली एंटर्ड इन द परचेज बुक 450। चलो तो कंपेयर कर लेते हैं, आ जाओ। तो डेबिट होना था फर्नीचर अकाउंट, क्या फर्नीचर अकाउंट गलती से डेबिट हुआ, नहीं हुआ। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी बेटा, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, जो सही है उसको तो डेबिट करना ही करना है। लो भाई कितना से डेबिट करना है, यस 500 रुपीज से। लो फर्नीचर क्या हो चुका है, सही हो गया। नेक्स्ट ज्योति, ज्योति क्रेडिट होनी चाहिए थी, ज्योति क्रेडिट हो रही है लेकिन कितने से, 450 है। ज्योति कितने से क्रेडिट होनी चाहिए थी, 500 से। तो कितने से, मतलब ज्योति को अगर 50 रुपए से और बढ़ा देंगे तो ज्योति सही हो जाएगी। तो ज्योति हो रही क्रेडिट, इंक्रीज करना है तो सेम, ठीक है। तो ज्योति को अपन क्रेडिट कर देंगे। लो भाई टू ज्योति कितने से, यस 50 रुपीज से। तो क्रेडिट क्रेडिट प्लस हो गया, ज्योति भी सही हो गई, ठीक है। ज्योति को भी टिक लगा दो, मतलब मैं लगा देता हूं, मन में लगा लेना आप लोग जब करो। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है, देखो रॉन्ग एंट्री में क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना, सॉरी करेक्ट एंट्री में देखो क्या परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था। तो इसे कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। लो तो टू परचेज अकाउंट कितने से, 450 से। 450 से डेबिट हो रहा है तो कैंसिल भी कितने से करेंगे, 450 से। लो भाई तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 33 भी हो गया, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। चलो क्या दे रखा है इसमें, आ जाओ। सो ड्यूरिंग द ईयर नहीं सॉरी, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर द अकाउंटेंट प्रिपेयर्ड ए ट्रायल बैलेंस व्हिच डिड नॉट टैली, ठीक है। तो अकाउंटेंट ने ट्रायल बैलेंस बनाया जो टैली नहीं हुआ। ही पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट, डिफरेंस उसने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। सब्सिक्वेंटली लोकेटेड द फॉलोइंग एरर्स इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। लो भाई तो ये एरर्स मैंने है, तो इन एरर्स को फटाफट सही करते हैं। सबसे पहला एरर क्या है, द टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब वापस बाहर, यानी ये कौन सी रिटर्न होती है, परचेज रिटर्न, ठीक है। तो जो परचेज रिटर्न का जो टोटल था, टोटल ऑफ रिटर्न आउटवर्ड बुक 21500 हैज नॉट बीन पोस्टेड, ठीक है। इसे आपने क्या नहीं करा, इसे आपने पोस्ट ही नहीं करा। मतलब कि जब आप परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहे थे तो उस अकाउंट में आपने कितना 21,500 रुपीज आपने लिखा ही नहीं। अच्छा तो मतलब कि परचेज रिटर्न आपने कम लिख रखी है बेटा, तो परचेज होती है डेबिट, तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है 34 का फर्स्ट वाला। तो यहाँ पे अपन रेक्टिफाई एंट्री ही क्या होगी बेटा, करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाई एंट्री अपने को करना पड़ेगा। अब सुनो, तो मतलब एक तरह से आपने अपनी परचेज रिटर्न को कम लिख रखा है। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। परचेज रिटर्न का बैलेंस होता है क्रेडिट, क्योंकि परचेज का डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस होगा क्रेडिट, अपोजिट, ठीक है। तो इंक्रीज करना हो तो सेम। तो देखो एक लाइन छोड़ के अपन क्या करेंगे, रिटर्न आउटवर्ड यानी कि परचेज रिटर्न को अपन क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि उसे इंक्रीज करना है, क्योंकि उसका आपने एंट्री ही नहीं किया है 21,500। तो पता चल गया बेटा क्रेडिट की मिस्टेक है। और ये क्रेडिट की मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। अब पता चल गई है तो काय का सस्पेंस, तो कैंसिल कर देंगे। तो क्रेडिट को कैंसिल करना है सस्पेंस अकाउंट से, तो सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट कितने से, 21,500 रुपीज से। आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन देखो, सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हो बेटा, ए सेल ऑफ 4,300 टू रमेश हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज
ये होगा बेटा 3400 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने किसको सेल करी थी, रमेश को सेल करी थी, तो सही एंट्री होनी चाहिए थी रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट होना चाहिए था कितने से 4300 रुपीज से, लेकिन रमेश को डेबिट करने की जगह उल्टा रमेश को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया कितने से 3400 रुपीज से। तो बात सिर्फ रमेश की हो रही है। चलो तो इसको डायरेक्ट करना सिखाता हूँ, डायरेक्ट कैसे करते हैं, आ जाओ सेकंड वाला। तो सेकंड वाले में डायरेक्ट में अपन पहले देखो करेक्ट क्या होना चाहिए था बेटा, रमेश क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, रमेश डेबिट होना चाहिए था, वो भी कितने से 4300 रुपीज से। तो देखो मैंने यहाँ पे रमेश को डेबिट कर दिया है 4300 से, लेकिन रमेश को डेबिट करने की जगह उल्टा आपने रमेश को क्या कर दिया बेटा, क्रेडिट कर दिया है टू रमेश। ठीक है, टू रमेश, लेकिन अमाउंट कितना कर दिया, अमाउंट हो गया 3400 रुपीज। ठीक है, चलो अब रमेश होना था डेबिट, लेकिन गलती से आपने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया है। तो डेबिट को क्रेडिट कर दिया, तो सही करने का तरीका क्या होता है बेटा, रॉन्ग प्लस राइट। रॉन्ग कितना है 3400, राइट कितना है 4300, तो दोनों को अपन क्या कर देंगे ऐड, तो ये कितना हो गया 7700 रुपीज। ठीक है, तो 7700 रुपीज से रमेश क्या बेटा डेबिट होना था, हुआ क्या, नहीं हुआ, तो रमेश को डेबिट करेंगे तो एंट्री होगी रमेश डेबिट कितने से 7700 रुपीज से। तो पता चल गया भाई डेबिट की 7700 रुपए की मिस्टेक है, और ये मिस्टेक कहां पड़ी हुई है, सस्पेंस अकाउंट में। तो पता चल गया, तो क्या सस्पेंस को क्या कर देंगे कैंसिल, तो ये मिस्टेक सस्पेंस अकाउंट में पड़ी हुई है, डेबिट की है, तो सस्पेंस अकाउंट को कैंसिल कर देंगे। डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्या कर देंगे, क्रेडिट। लो भाई सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो गया 7700 रुपए से। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद सेकंड हो गया, थर्ड वाला देख लो। चलो तो थर्ड वाले में क्या दे रखा है, थर्ड में दे रखा है सेल ऑफ 2960 टू श्याम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक एज 2690। ठीक है, अपन ने किसको सेल करी थी बेटा, श्याम को सेल करी थी कितने की 2960 की, हैज बीन रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, और रिकॉर्ड भी क्या हुई है, सेल्स बुक में ही हुई है, लेकिन कितने से रिकॉर्ड हुई बेटा 2690 से, यानी कम से रिकॉर्ड हो गया। चलो करवाता हूं, देखो करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफाई से करते हैं। हुई थी सेल, क्या हुई थी, सेल हुई थी, देखो थर्ड वाली। तो अगर करेक्ट एंट्री करेंगे तो एंट्री होनी चाहिए थी क्या नाम है, सॉरी नाम भूल गया, हाँ श्याम। तो एंट्री होनी चाहिए बेटा श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने से 2960। अब इसकी एंट्री कहां हुई है बेटा, अब इसकी एंट्री हुई है अपने यस कौन सी बुक में, सेल्स बुक में। जब भी सेल्स बुक में एंट्री हो, किसी भी बुक में एंट्री हो, मतलब कि दोनों अकाउंटों में क्या हो गई है, गलती हो गई है, अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो कितने से गलती हो गई, अपन ने लिख दिया 2690 टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, दोनों में यही लिखा हो गया 2690। चलो कंपेयर करते हैं, श्याम अकाउंट डेबिट होना था 2960 से, लेकिन श्याम अकाउंट डेबिट कितने से हुआ 2690 से। यानी कि अगर मुझे शाम को सही करना है तो और बढ़ा दूं, क्योंकि डेबिट तो हो ही रहा है, अगर और डेबिट कर दूंगा तो शाम क्या हो जाएगा सही। तो कितने से, इसको इसमें से माइनस करो कितना 270 रुपीज, कितने से 270 रुपीज, प्लस करके देख लो 270 रुपए से अगर अपन और बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, यस बिल्कुल अपना काम हो जाएगा। चलो तो शाम को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करना हो तो सेम तो डेबिट, जैसे ही डेबिट करेंगे 270 प्लस हो गया शाम से डेबिट। ऐसे ही सेल को भी क्रेडिट करना था 2960 से, लेकिन आपने क्रेडिट कितने से करा 2690 से, तो इसको भी 270 से और क्रेडिट कर देंगे तो सेल भी सही हो जाएगी, क्रेडिट प्लस। लो भाई ये भी सही हो गई। चलो फोर्थ वाली एंट्री देखते हैं। फोर्थ एंट्री में क्या हो रहा है, ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश वर्थ ₹5400 हैज बीन पोस्टेड इन सेल्स अकाउंट एज 4500, देयर वाज नो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल। तो देखो भाई सीधा क्रेडिट वाले अकाउंट की बात हो रही है, क्योंकि जब आप फर्नीचर बेच रहे हो तो क्रेडिट क्या होना चाहिए था बेटा, फर्नीचर क्रेडिट होना चाहिए था 5400 रुपीज से। देखो तो फोर्थ वाली में ऐसे करवा देता हूं, करेक्ट देखो करेक्ट क्या होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहाँ पे टू फर्नीचर अकाउंट, वो भी कितने से 5400 रुपीज से। लेकिन आपसे गलती क्या हो गई, आपने फर्नीचर को क्रेडिट करने की जगह आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, वो भी कितने से 4500 से। ठीक है, चलो सही करते हैं। फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना था, हुआ क्या रॉन्ग एंट्री में, देखो नहीं तो आप फर्नीचर अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। भाई पता चल गया क्रेडिट की मिस्टेक थी, तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट 5400 से, फर्नीचर सही हो गया। नेक्स्ट इधर आओ, क्या सेल्स अकाउंट क्रेडिट होना था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट नहीं होना चाहिए था, तो क्रेडिट को कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अगर देखो मैं यहाँ पे सेल्स अकाउंट को एक लाइन छोड़ के डेबिट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि डेबिट कितने से हो रहा है बेटा 4500 से, क्रेडिट 5400 से, यानी अभी भी 900 रुपए की क्रेडिट की गलती बची हुई है, यानी वो कहां पड़ी होगी, यस वो सस्पेंस अकाउंट में पड़ी है, पता चल गया, तो उसको कैंसिल कर देंगे। क्रेडिट को कैंसिल करना हो तो क्या करते हैं, डेबिट, तो इसलिए सस्पेंस अकाउंट को यहाँ डेबिट करके उस 900 रुपए की गलती को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पता चल गया कि फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था गलती से, लेकिन सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। ठीक है, चलो तो भाई फिफ्थ वाली एंट्री भी, सॉरी फोर्थ वाली एंट्री भी सही हो गई। लास्ट फिफ्थ में क्या दे रखा है बेटा, गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर वर्थ ₹1000 हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल, वो आपने एंट्री ही नहीं करी, तो एरर ऑफ ओमिशन। तो एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, यही कर देता हूं फिफ्थ वाली, आपकी करेक्ट एंट्री ही रेक्टिफाई एंट्री होती है। तो ड्राइंग्स पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ड्राइंग्स को हम एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं, एक्सपेंस होता नहीं। ठीक है, और क्या निकाल लिया भाई उसने, गुड्स निकाल लिए, तो क्या कम हो जाएगी भाई, परचेस कम हो जाएगी कि नहीं। अगर ओनर गुड्स निकाल लेगा तो अपने बिजनेस की परचेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। परचेस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। इंक्रीज करना हो तो सेम, नहीं हमें तो कम करना है, तो डिक्रीज करना हो तो अपोजिट, डेबिट का अपोजिट क्या होता है, क्रेडिट। जैसे यहाँ पे क्रेडिट करी, क्या हुआ, यस सही हो गया। चलो अब कौन सा अकाउंट बनाने वाले हैं, सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं फटाफट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खुद ही बोला है कि भाई सारी मिस्टेक सही हो गई है, मतलब कि क्या होगा, अपना ओपनिंग फिगर निकल के जाएगा अगर छोटा होगा तो। ठीक है, कोई सी भी साइड, चलो जल्दी इसकी लेडजर पोस्टिंग करते हैं, खत्म करते हैं। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट, तो टू रिटर्न आउटवर्ड 21500, इधर लिखेंगे टू रिटर्न
आउटवर्ड 21,500। ठीक है, मैंने ऊपर वाली लाइन खाली छोड़ना भूल गया, आप छोड़ देना। नेक्स्ट क्या बेटा, रमेश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी क्रेडिट। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय रमेश 7,700। चलो नेक्स्ट, सेकंड के बाद फर्स्ट हो गई, सेकंड हो गई। थर्ड वाली एंट्री में है क्या, नहीं है बेटा, थर्ड एंट्री में नहीं है। फोर्थ एंट्री में है क्या, यस है। सस्पेंस अकाउंट डेबिट तो उसका अपोजिट अकाउंट भी डेबिट टू फर्नीचर, लेकिन अमाउंट किसके सामने की आएगी, सस्पेंस के सामने। आ जाओ, टू फर्नीचर। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट इसके बाद और कोई है, नहीं है, चलो हो गया। दो एंट्री में तो सस्पेंस है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 5 है। चलो आ गया। अब इसके बाद में क्या करना है, चलो भाई टोटल लगा लेते हैं, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 22,400। ठीक है, और इसका कितना आएगा, अब डेबिट का टोटल बड़ा है तो इसको ही लिखना पड़ेगा दोनों साइड। छोटी वाली साइड बैलेंस निकल के आ जाता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। मैंने लाइन छोड़ना भूल गया था ना, इसलिए डिफरेंस इन ये ट्रायल बैलेंस है। कितना आ रहा है, 7,000 गया तो 15, 14,700 ये आ रहा है। चलो क्रॉस चेक करते हैं आंसर सही आया कि नहीं आया, एक मिनट। हाँ भाई, क्रेडिट बैलेंस, यस बिल्कुल क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड छोटी आई थी ना, 14,700। सस्पेंस अकाउंट का टोटल आ रहा है 22,400, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ मैंने लाइन छोड़ना भूल गया था, ऊपर लाइन छोड़ देते, जिस तरफ भी बैलेंस आता है उस तरफ अपन बैलेंस लिख देते। तो चलो ठीक है। तो आई होप चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, सारे ट्रांजेक्शन जो हमने रेक्टिफाई करे वो समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, मेंशन कर देना, है ना, वो मैं आपको अलग से समझा दूंगा या नेक्स्ट पार्ट में मैं उसे पुट कर दूंगा। चलो तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप लर्निंग।